दोस्तों, मदर ऑफ ऑल डील फाइनली ऑफिशियली साइन हो चुकी है पेपर के ऊपर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन कौन से सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे ये डील इंडिया का जो टैरिफ का दर्द था जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था, उस पूरे दर्द को एक बार में मूव लगाकर रफा दफा कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये आपकी जो मदर ऑफ ऑल डील है, इसमें हमारे 4-5 सेक्टर्स फॉर्मली इनवाइटेड है, फॉर्मली इसमें रखा गया है। और यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने दोनों ने ये सोच के रखा है कि किस तरीके से इन चारों सेक्टर्स से एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्जेस हटाने हैं, टैरिफ्स हटाने हैं, कम करने हैं, रिड्यूस करने हैं। और इसके बाद से आपकी जो फेवरेट कार है, जर्मन कार, जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं, वो आपके घर पर लग सकती है। जी हाँ, बहुत जगहों पे आपने स्पेक्यूलेशन सुनी होगी, रूमर सुना होगा कि कार अब सस्ती होने वाली है। BMW, वोक्सवैगन, ये सब सस्ते होने वाले हैं। ये खबर बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया इस पहले यूरोपियन यूनियन की, और या फिर बोलूं यूरोपियन कार्स के ऊपर करीबन 110% का टैरिफ लगाता था। लेकिन अब इंडिया ने बोला है कि जो भी कार 17 लाख से ऊपर होगी, उन सारे कार्स पर सिर्फ 40% टैरिफ लगेगा। अब आप समझ रहे, 40%, 110 से 40%। आप 40% से अगर आगे चीजें सही चली और सबको प्रॉफिट हुआ तो 10% भी होगा। अरे, टैरिफ चार्जेस अगर 10% होगा तो कोई चीज अगर 20 लाख की होगी तो वो ऐसे भी कम आपको अमाउंट में मिलना शुरू हो जाएगी, 18 लाख में। तो ये जो पूरा कार्यक्रम है, इससे ना कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन को फायदा होगा, पर इंडियन बायर्स को भी फायदा होगा। हम जो फालतू में पैसे देते हैं ना, वो हमारे पास नहीं आएंगे। साथ ही साथ इंडिया का भी ऑटोमोबाइल सेक्टर और भी ज्यादा अब इस बार मजबूत होगा, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस रॉ मटेरियल की इस्तेमाल तो लगेगा ही उन कार्स की बिल्डिंग में, मेकिंग में, चीजों में। और साथ ही साथ अगर कार इंडिया में आएगी तो वहां पर अगर कुछ गलतियां हुई, कमियां हुई, तो ये भी रहेगा कि हमारे पास जो हमारी प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल्स की, वो लगा दी जा सकती है और काफी हद तक बेटर वर्क करेगा। ठीक है, और जितनी नई नई कंपनी इंडिया के अंदर फॉर्म होंगी, उतना ही एम्प्लॉयमेंट रेट भी और जनरेट होगा। दूसरी चीज, सबसे अच्छी चीज की वीजा की बात चल रही है कि इजीली वीजा मिल जाए इंडियंस को। ठीक है, यूरोप में आपने सुना होगा वीजा लगने में बहुत टाइम लगता है, बहुत चीजें होती हैं, बहुत टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। अब यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के लिए वीजा लगना बहुत आसान हो, ऑन अराइवल वीजा हो जाए, ताकि इंडिया के लोग वहां पे टूरिज्म के लिए घूमने तो जाएं, साथ ही साथ वहां पे रुक भी सकते हैं। और तो और साथ ही साथ दोनों देशों में जो व्यापार है वो भी सही से चल सकता है। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला तो यूरोपियन यूनियन ने इंडिया से मांग लिया, अब यहाँ पे इंडिया ने यूरोपियन यूनियन से मांगा है। उन्होंने बोला एक काम करो, अपना पूरा टेक्सटाइल मार्केट खोल दो, क्योंकि अब हम फ्लड करने वाले हैं अपने टेक्सटाइल, पश्चिमा के आपकी शॉल, फिर सिल्क साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ, कितना कुछ है इंडिया के पास। अब हम अपना जो टेक्सटाइल मार्केट है वो पूरा यूरोप के अंदर फैलाने वाले हैं। और उनसे बोला है कि आप इधर अपना टैरिफ कम करो, ताकि इंडिया का एक जो इंटरनेशनल टेक्सटाइल कैपिटल बने ना, वो यूरोप ही बने। इसीलिए इंडिया ने यहाँ पे पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। अब देखिए, इंडिया का टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज्यादा एक तरीके से आप समझ लीजिए पावरफुल है, गारमेंट्स वगैरह, लेकिन उसके बावजूद भी उनको 50% टैरिफ देना पड़ रहा है यूएस में बेचने के लिए, क्योंकि यूएस ने 50% टैरिफ लगा दिया सेक्टर के ऊपर। लेकिन यूरोपियन यूनियन अगर 50% टैरिफ नहीं लगा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, चीजें सही चल रही है, तो फिर इंडिया और एक्सपोर्ट कर सकता है। और दूसरी चीज, इंडिया को अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंसान को दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। इस वजह से अगर ऐसे चलेंगे तो चीजें हो जाएंगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो तीसरा सेक्टर है जो बहुत अच्छा इस टाइम पे काम कर रहा है, वो आपका है फार्मास्यूटिकल। अब देखिए, फार्मास्यूटिकल थोड़ा ना ट्रिकी चीज है। देखिए, यूरोपियन यूनियन की हमेशा से ये एक क्या बोलूं मैं आपको, कंप्लेन रही है कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज है जहां पे मेडिसिन बनती है, वो लोग काफी रिसर्च करते हैं, कॉम्पोजिशन बनाते हैं, सॉल्ट वगैरह सब लगाते हैं। अब इंडिया क्या करता है, उस चीज को कॉपी कर लेता है और जल्दी जल्दी चीपर दाम पे मेडिसिन भेजना चाहता है। अब यहाँ पे ये नहीं कि इंडिया कंजूसी कर रहा है, यहाँ पे ये है कि इंडिया चाहता है कि चीपर दाम की जो मेडिसिन है वो ऑलमोस्ट सबके पास पहुंच सके, ताकि मासेस में लोग एटलीस्ट मेडिसिन कंज्यूम तो कर सके। वरना अगर मेडिसिन इतनी महंगी आने लगेगी तो लोग कंज्यूम कैसे करेंगे? इसीलिए इंडिया ये चीज करता है। अब यूरोपियन यूनियन कहता है कि तुम्हें यही छापा करना है, तो उसके बावजूद भी तुम एक काम करो, थोड़ा सा ना डिले करके रखो, क्योंकि अगर तुमने मार्केट में सस्ती मेडिसिन निकाल दी तो मेरी महंगी मेडिसिन तो कोई लेगा ही नहीं, तो उससे हमारा लॉस है, वरना फिर आगे जाके कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम एक और ट्विस्ट देखते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मेडिसिन का ये सब कॉस्ट रिजर्व जो चीजें थी वो तो थी, पर अब यूरोपियन यूनियन ने हाँ कर दी है। अब फार्मास्यूटिकल, जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल है, वो अब जाएगा इंग्लैंड में भी। और आपको एक बात बताइए,
कि पूरे यूके में अगर आप किसी फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं या कहीं पर भी रह रहे हैं, कोई चीज़ अगर आपको सस्ती मिलेगी आप वो लोगे, या फिर कोई चीज़ आपको महंगी मिलेगी वो लोगे। अगर आपको सस्ते में अच्छा मिलेगा तो आप ऑब्वियस सी बात है रेट कंपेयर करोगे ही करोगे। तो ये बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है यूरोप की कंट्रीज के अंदर, ये तो बात फैक्चुअली लिखी गई है, एकदम ही फिट इन होती है। यूरोपियन यूनियन और मोदी की ये जो पूरी डील है, मदर ऑफ ऑल डील, ये बहुत टाइम से ड्यू थी। जी हाँ, 2004 में पहली बार इस डील की पहल रखी गई थी और इस बार ये पूरा जो मार्केट खुल रहा है ये बहुत बेनिफिट करेगा इंडिया को, साथ ही साथ यूरोप को भी करेगा। लेकिन अभी भी यूरोप चाहता है कि एग्रीकल्चर का मार्केट हो गया और डेयरी का मार्केट हो गया, ये इंडिया खोल दे, पर इंडिया ने ये यूएस के लिए नहीं खोला, उस वजह से इतनी मारपीट हो गई। अब आपको लगता है कि यहाँ पे यूरोप के लिए खुलेगा? नहीं खुलेगा वो मार्केट, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडिया का बहुत ही सेंसिटिव पॉलिटिकल मैटर है, उसको आप हटा नहीं सकते। अगर पॉलिटिकल ही नहीं होता या फिर वो इतना सेंसिटिव एरिया नहीं होता जहाँ पे इतने गरीब किसान इस पूरे माध्यम से जुड़े हुए हैं ना, उनके पास इतनी क्वालिफिकेशन है चीज़ें, वो तो बस अपनी डेली मजदूरी और काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। अब अगर उनके साथ प्राइवेटाइजेशन आ गई तो बहुत दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। इसीलिए उस चीज़ को धीरे धीरे खोलना है, धीरे धीरे एक्सेस कराना है लोगों को, पर अभी नहीं। और वो चीज़ इंडियन गवर्नमेंट बहुत बखूबी से कर रही है। जहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं, जहाँ पे भी चीज़ें मिल रही है वहाँ तो वो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो हो रहा है उसका ध्यान दिया जा रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जगह हम ये भी देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन और मोदी की इस डील के बाद से बहुत सी जगहों पे अलग सी एक हीनता वाली भावना आ गई कि कैसे मिल गया इंडिया को ये डील, क्या हो गया। तो इन सब चीज़ों के बाद से हमें ये पता चल रहा है कि भारत के दिन प्रतिदिन जो लोग उनसे जेलस हो रहे हैं वो चीज़ें सामने दिख रही हैं। और इस हीनता की भावना का एक प्रमाण दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर, और तो और उनके इस रिएक्शन से साफ साफ पता चल रहा है। अभी उनका क्या, अभी तो पीटर नवरो का बचा हुआ है जो हमेशा इंडिया के खिलाफ ही बात करते हैं। अब इन लोगों को ये तो समझ में आ गया कि इतने टाइम से ये सारी डील ये भी करना चाहते थे पर हो नहीं पा रही थी, लेकिन ये जो अवसर है इंडिया के लिए, अब जब डील ऑफिशियली साइन हो गई है, कार, वाइन्स, टेक्सटाइल, इन सब जगहों पे रिबेट प्राइसेस में चीजें जा रही हैं, इंडियन मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। उन ढेर सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, साथ ही साथ जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस करते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, ताकि वो अब अपना सामान सीधे यूरोप तक पहुंचा सकते हैं। बीच में जितनी भी चीजें आएंगी, जितनी भी मुश्किलें आएंगी, उसके लिए सरकार ऑलरेडी बैठी हुई है, काउंसलिंग सेक्टर्स बैठे हुए हैं कि कैसे आप अपना स्केल जो है अपने खुद के बिजनेस का उसको और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। और ये अगर प्राइवेटाइजेशन पे बात आएगी तो इंडिया के लिए एक तरीके का इकोनॉमिक बूस्ट भी होगा। देखना ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप कहीं इससे थोड़ा सा ज्यादा खिसिया कर ऐसा ना कर दे कि जो 25% टैरिफ हटाने वाले थे वो इंडिया के ऊपर, अब वो हटेगा कि नहीं। क्योंकि अब वो हटे ना हटे इंडिया को इतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ऑलमोस्ट अपना ट्रेडिंग पार्टनर शिफ्ट कर चुकी है। इंडिया का पूरा ध्यान यूरोपियन यूनियन के साथ होगा, और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने फोटो क्लिक कराई, उससे साफ साफ पता चलता है कि इंडिया एक नया एरा पे जा चुका है, और वो नया एरा एक नई मिसालें लेकर आएगा। साथ ही साथ अब देखते हैं कि इसके आगे इन डील्स के बाद से और कितना मार्केट शिफ्ट आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ